Good evening, everyone. So, I welcome you to the YC session yoga instructor course, जो कि एस व्यासा से है। व्यासा एक यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है और जो काफी सालों से योगा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। व्यासा को एस्टेब्लिश किया था डॉक्टर HR नागेंद्र जी ने, जो कि बेसिकली एक साइंटिस्ट थे और नासा में काम किया करते थे। तो पहले उनकी जर्नी थी एक्सप्लोरिंग द स्पेस। ही वॉज एक्सप्लोरिंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया को वो जानना चाहते थे। बाद में कब किसके मन में क्या है वी डोंट नो, उनके मन में आया कि मैं बाहरी दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी एक दुनिया समाहित है, मुझे उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। द मोमेंट उनके मन में ये विचार आया, उनकी जर्नी वहां से चेंज हो गई और नासा से उनकी जर्नी शुरू हुई व्यासा की तरफ। व्यासा का फुल फॉर्म है विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, जो कि चेन्नई में भी है, कन्याकुमारी में भी है और बैंगलोर में भी है। इसके अलावा 160 से ज्यादा देशों में वो लोग काम कर रहे हैं। मेन फोकस टू स्प्रेड योगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हेल्थ जो गुरु है, योगा काउंसलर हैं, वो HR नागेंद्र जी हैं और वही एक मेन मुख्य कारण बने कि हमें योग विश्व योग दिवस मनाया जाना चाहिए। तब फिर उसकी शुरुआत हुई। तो उसके द्वारा संचालित इस कोर्स के साथ साथ आरोग्य मंदिर जो है लगभग 1998 से कार्यरत है। तो हमारा जो 22 से 24 वर्ष का अनुभव है, उसके साथ में ये कोर्स आप लोगों को दिया जा रहा है। इस कोर्स के पहला एस्पेक्ट है एक ऐसा सर्टिफिकेशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड वैलिड हो। दूसरा, एक अनुभवी व्यक्ति उसे सिखाए। अपने 22 सालों के अनुभव के साथ जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए आपको एक रास्ता दिखाएगा। हर किसी के अंदर गुण है, हर कोई गुणवान है, बस उसे उसको पहचानने की जरूरत होती है। महान जीवन कौन जीता है? महान जीवन वह जीता है जिसके जीवन में उद्देश्य होता है। जिसके जीवन में उद्देश्य होगा वो अपने आप महान जीवन जिएगा। यहाँ पर कनेक्टिंग टू ऑडियो आ रहा है, आप ऑडियो से कनेक्ट हो जाएंगे तो आपको वॉइस आ जाएगी। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता में योग है क्या और अभी हमने उसे किस स्वरूप में देख रखा है। तो जो लोग ऑनलाइन है, मैं उनके लिए एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बाद में आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग दी जाएगी तो आप लोग इसको फिर देख सकते हैं। आज के युग में आप ये तो सभी स्वीकार करते हैं कि योग जीवन में एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका ले चुका है और सब योग के बारे में बातें तो करते हैं। जब कोई व्यक्ति बीमार होकर के किसी चिकित्सक के पास जाता है तो चिकित्सक भी कहता है कि ये दवाइयां तो मैं दे रहा हूँ, पर इसके अलावा आपको अपने जीवन में योग को लाने की जरूरत है, योग करने की जरूरत है। आज एक मुख्य धारा का एलोपैथी चिकित्सक भी इसी बात को कहता है कि योग करिए। योग क्यों? माँ जो है, अगर घर में अपना काम कर रही है और छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा जोर जोर से रो रहा है, तो स्वाभाविक है माँ काम नहीं कर पाएगी। वो बच्चे के पास आएगी, बच्चे का ध्यान रखेगी और ऐसे में घर में अव्यवस्था फैलेगी, होगा ना। अगर इसी को हम तुलना करें हमारे मन के साथ, तो हमारा मन अगर परेशान होगा या बहुत सारे विचार होंगे तो हमारा शरीर अंदर से ठीक से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि मन जब तक शांत नहीं होगा शरीर व्यवस्थित रूप से काम कर ही नहीं सकता। जब मन शांत रहेगा तो आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपका नर्वस सिस्टम ठीक रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। पर मन का शांत रहना उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है।
ये बताया गया कि एक व्यक्ति 1 घंटे में लगभग 5,000 विचार उसके मन में आते हैं और 24 घंटे के ड्यूरेशन में लगभग 60,000, जिसमें से 70% थॉट्स जो हैं वो रिपीटेटिव होते हैं, बार बार वही वही विचार होते हैं और इन विचारों पर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं। हम क्या विचार करेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, क्या हमारे मन में आएगा ये भी हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे में अगर जहां ट्रैफिक ज्यादा होगा, विचारों का ट्रैफिक, तो वहां कंजेशन होगा, वहां ब्लड का फ्लो हेड की तरफ बढ़ेगा, तो पता चला हमें सिर भारी भारी लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेशन होगा। और जब मन शांत होगा तो बड़ी सी बड़ी मुश्किल परिस्थिति भी हम बड़ी सरलता से उसे हैंडल कर पाएंगे। तो यहाँ योग आज इसलिए सबके बीच में प्रचलित हुआ है क्योंकि उसमें एक विशेष गुण है मन को शांत करना। और दुनिया में हर व्यक्ति अपने मन को शांत करना चाहता है। मुझे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो ये कहे कि नहीं मैं तो अशांत रहना पसंद करता हूँ। हर कोई मन को शांत करने के रास्ते ढूंढ रहा है और उनको रास्ते मिल भी गए, जिसके बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो पहला मन को शांत करना। दूसरा, जो बीमार हैं उनके लिए योग आज वरदान के रूप में कार्य कर रहा है। अगर किसी को क्रॉनिक डिसीजेस हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, आर्थराइटिस, ऐसी बीमारियों से परेशान है, तो वो दवाइयां तो नियमित खा रहा है, फिर भी उसकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। उसका ब्लड शुगर हमेशा एक लेवल पर ऊपर ही रहता है। ऐसे में अगर वो योग अपने जीवन में अपनाता है तो उसका जीवन वहां से परिवर्तन होता है, उसका ब्लड प्रेशर भी सामान्य रहता है और उसका शुगर भी सामान्य रहता है, जो कि हम लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहले उपचार के लिए आए, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर की शिकायत थी। उपचार के रूप में उन्होंने यहाँ पर आने के बाद पहले प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उपचार लिया और फिर हमने उन्हें योग करने की सलाह दी। तो जब हमने योग करने की सलाह दी तो उन्होंने धीरे 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 अपने जीवन में योग को अपनाया। अब जो ब्लड प्रेशर 180 बाय 130, 140 तक पहुंच गया था, वो अब एकदम सामान्य रहने लगा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी जीवन शैली से और नियमित योग को अभ्यास करने से। तीसरा प्रमुख रीजन जो योग लोग अपना रहे हैं वो है, कहीं ना कहीं आज एक वर्ग योग को फैशन के रूप में देखता है। आज अगर बहुत ही प्रतिष्ठित वर्ग है, बहुत ही एफ्लुएंट क्लास है, तो वो ये कहता है कि मैं अपने घर में योग शिक्षक को बुलाता हूँ और नियमित योग करता हूँ, और उसको ऐसा बताने में बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। उसको वो दुनिया को ये बताने में कि मैं नियमित योग करता हूँ, मेरे यहाँ शिक्षक आते हैं और अलग अलग लोगों को अलग अलग शिक्षक सिखाते हैं। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए भी लोग योग कर रहे हैं। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, जहाँ पर योग कैसे कार्य करता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में योग जो है हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए और हमारा मेमोरी बढ़ाने के लिए, इन 3 क्षेत्र पे वो काम करता है। मेमोरी, क्रिएटिविटी और उसके साथ में कंसंट्रेशन। अब एक वर्ग ऐसा भी है जो योग इसलिए करना चाहता है ताकि वो स्वस्थ रह सके, और उसे हम अपनी भाषा में कहते हैं पॉजिटिव प्रमोशन ऑफ हेल्थ। पॉजिटिव प्रमोशन ऑफ हेल्थ मतलब अगर हम ये कहें कि स्वास्थ्य की ऊपरी सीमा क्या होगी, तो कोई भी नहीं कह सकता। हम कितने स्वस्थ हो सकते हैं, इसकी कोई अपर लिमिट है क्या? पर कितने अस्वस्थ हो सकते हैं, इसकी लोअर लिमिट है। अगर हम बहुत बीमार हो जाएंगे तो हमारा शरीर हमारा साथ छोड़ देगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। पर हम कितने स्वस्थ हो सकते हैं, इसकी ऊपरी सीमा नहीं है। तो योग करने से हम पॉजिटिव प्रमोशन ऑफ हेल्थ की उस सीमा तक पहुंचते हैं जो अनंत है। कितने स्वस्थ रह सकते हैं? तो अनंत है। तो शरीर भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, जब ये दोनों बातें हमारे साथ होने वाली हैं, तब तीसरी बात होगी।
हमें अपने जीवन जीने का उद्देश्य मिलता है। महान जीवन वही है जो किसी प्रयोजन के साथ जिया जा रहा है। जब जीवन में कोई उद्देश्य है, वो उद्देश्य कोई भी हो सकता है। तो जब प्रयोजन के साथ जीवन जीने का अर्थ मिल जाए, उसी जीवन को महान कहते हैं। तो योग लोगों में सकारात्मकता फैलाता है। अगर आप योग शिक्षक बन जाएंगे तो आपका उद्देश्य क्या होगा? लोगों में सकारात्मकता देना। तो उसे देने के लिए आपको खुद भी सकारात्मक रहना पड़ेगा। जो होगा वही दे पाएंगे। और अगर आपके पास प्रतिदिन 100, 200, 300, 500 देयर इज अनलिमिटेड, इतने लोग आ रहे हैं, तो आपके पास जरूरी है कि आपके पास वो ऊर्जा हो जो आप उन तक पहुंचा सकें। तो योग हमारे जीवन को सकारात्मक खुद ही बना देता है। महर्षि पतंजलि जो कहते हैं अतः योग अनुशासनम, उन्होंने पतंजलि योग सूत्र लिखा। उसमें 196 श्लोक लिखे जिसमें उन्होंने योग को समझाया। उसमें पहला सूत्र जो उन्होंने लिखा वो है अतः योग अनुशासनम। अब योग रूपी अनुशासन की शुरुआत होती है। तो योग को अपनाने से हमारा जीवन भी अनुशासित हो जाता है। अगर कोई योग की शिक्षा देना चाहता है, योग शिक्षक बन जाता है, तो क्या वो समय का पालन करेगा या उसे करना चाहिए? तो जवाब आएगा वो अपने आप उसके आचरण में आ जाएगा। क्योंकि जब जिम्मेदारी आएगी तो आचरण भी वैसा ही आ जाएगा। तो योग हमारे लिए पॉजिटिव प्रमोशन ऑफ हेल्थ है। योग का एक पहलू और है जो हो सकता है इस वक्त हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो, वो है योग और अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ है ईश्वर की प्राप्ति। ये पहलू हो सकता है अभी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण ना हो, पर जब आप योग से जुड़ते जाएंगे तो धीरे धीरे सारे पहलू एक साथ चलेंगे। आप नहीं भी चाह करके भी आध्यात्मिक भी होंगे और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। तो इतने सारे पहलुओं के साथ आज योग जन जन में जो है वो प्रचलित है, लोगों ने उसे अपनाया है। आज 7 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसमें से लास्ट योगा डे तक में लगभग 1.5 से 2 बिलियन लोगों ने योगा से अपने आप को जोड़ लिया है। बट 7 बिलियन में से उसमें से आधी पॉपुलेशन तो ऐसी है जिन्हें योग की जरूरत ही नहीं है। वो शारीरिक श्रम बहुत करती है, वो खेत में काम करती है, वो मजदूर वर्ग है। और उसमें से आधी में से लगभग 50% लोग जो है वो योग से जुड़ चुके हैं, 50% नहीं जुड़े हैं। तो सोच लीजिए कि आज योग कितनी गहराई से कितनी दूर तक पहुंच चुका है। क्योंकि योग रिलीजन नहीं है, योग रिलीजन नहीं है, ओम रिलीजन नहीं है। जब हमारे पास ऐसे अन्य रिलीजन के लोग आए तो उन्होंने जब इसकी विधा को समझा तो उन्होंने ये भी समझ लिया कि योग रिलीजन हो ही नहीं सकता। जब हमने ओम कहा तो ओम बना है 3 सिलेबल से, अकारा, उकारा, मकारा से। दुनिया में कोई गूंगा व्यक्ति भी हो तो वो भी ये आ उ मा बोल सकता है। तो इसका मतलब ओम एक भाषा नहीं है। ओम हमारे अंदर की ध्वनि तरंगों का एक संकेत है जो ईश्वर को पुकारता है। जैसे आप अपने घर में माँ को बुलाते हैं तो क्या कह के बुलाते हैं? माँ। वैसे ही ओम ईश्वर को बुलाने का तरीका है। तो चूंकि ये एक यूनिवर्सल साउंड है, इसलिए ये कोई रिलीजन बेस्ड नहीं हो सकता, बल्कि ये विज्ञान से जुड़ा हुआ है। कितना अजीब लगेगा ना, कोई कहेगा कि हम सूर्य नमस्कार करते हैं क्योंकि सूर्य ईश्वर है। तो कहते हैं सूर्य किसी रिलीजन प्रमुख के लिए है क्या? इसी रिलीजन के लिए है वो, या सूर्य सबके लिए है? हवा सबके लिए है, प्राण सबके लिए है, मतलब वायु हम सबके लिए है। अगर सूर्य सबके लिए, वायु सबके लिए, पृथ्वी सबके लिए, आकाश सबके लिए, ये सब कुछ जब सबके लिए है और यही जब हम अभ्यास कर रहे हैं, तो क्या ये रिलीजन हो सकता है? ये रिलीजन हो ही नहीं सकता। तो योग क्या हुआ? योग एक विज्ञान है। उस विज्ञान से हमें सूर्य क्या देता है? अगर हमें हर किसी से कुछ सीखने का मौका मिले
तो सूर्य से क्या सीखने को मिलेगा? सूर्य से हमें सीखने को मिलता है सूर्य कर्मयोगी है। उसको इस बात का कोई परवाह नहीं है कि मेरी रोशनी के नीचे कौन क्या कर रहा है, उसको सिर्फ इस बात की परवाह है कि मैं क्या कर रहा हूं। तो प्रतिदिन अपने अंदर में एनर्जी कंबशन कर रहा है और उस एनर्जी से वो पूरे विश्व को उजाला दे रहा है। उजाला देने के साथ साथ मनुष्य का भोजन बनता ही सनलाइट से है। अगर सनलाइट ही ना हो तो भोजन ही ना बन पाए, तो कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो इन बातों के साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि योग इसलिए हम लोगों के बीच में प्रचलित है। अब रही बात आपका निर्णय लेने की, आपको योग Okay, I found this on the web for easily हम लोग। सॉरी, तो आप योग शिक्षक बन के क्या कर सकते हैं? आप योग शिक्षक बन करके अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं, साथ साथ सबका जीवन बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपना समय, हम अपना ऊर्जा, हम अपना धन योग में लगा रहे हैं तो ये अनंत गुना वापस आके मिलता है। ये अनंत गुना वापस आके मिलता है और ये प्रूव्ड है। इसलिए प्रूव्ड है, आज योग के क्षेत्र में जितने लोग भी काम कर रहे हैं उनको उतना ही सम्मान भी है और आर्थिक रूप से उतने ही सुदृढ़ है। वो अपने नाम के साथ साथ एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन क्या कर सकता है, ये सारे गुण आप में मौजूद है। आपकी क्षमता आपको एक्सप्लोर करनी है। योग आपकी आपकी अंदरूनी क्षमता को एक्सप्लोर करने में हेल्प करने वाला है कि व्हाट बेस्ट यू कैन ऑफर टू द एंटायर वर्ल्ड। और देने, जब आप अच्छा देंगे तो आपको अनंत वापस आएगा। हम पिछले कई सालों से लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ही थॉट है, जो आए उनको स्वस्थ रहना सिखाएं। तो उस विधा को सिखाते सिखाते हमें अनंत प्राप्त होता है। लोगों की गुड विशेस मिलते हैं, उनकी पॉजिटिविटी हमें मिलती है, वो हमारे लिए पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। तो बट ऑब्वियस है, हमारी लाइफ भी बेहतर होने वाली है। इस हिस्से को समझने के बाद, पहले के जमाने में योग को कैसे जो है वो परिभाषित किया गया। ये कह सकते हैं कि योग को परिभाषित किया गया अलग अलग रूप में। सन 2000 के बाद योग ज्यादा प्रचलित हुआ। उसके पहले लोग ये सोचा करते थे कि योग तो जो है वो साधु महात्माओं का काम है। योग मतलब आपको संन्यास लेकर के दाढ़ी वाड़ी बढ़ा करके तब आप योग कर सकते हैं। ऐसा सन 2000 के पहले लोगों के मन में एक विश्वास था, वो ऐसा मानते थे। पहले के लोग जो भूमिगत समाधि ले लेते थे, मतलब मिट्टी में चले गए, बंद हो गए, आधा एक घंटे तक वहां रहे, हो सकता है 6 घंटे वहां रहे, क्योंकि उनको सांस रोकने की क्षमता आती है और मिट्टी के बीच से सांस लेना आता है। तो लोगों ने गलत समझ लिया कि ये जो जादुई विधाएं दिखाई जा रही हैं ये योग है। या कई लोगों ने दिखाया कि इस नाक से पानी डाला गया और आंख के माध्यम से निकला। नाक से तो निकलेगा, पर आंख के माध्यम से निकला। तो ऐसी सारी चीजों को लोगों ने, कई बार जादू को भी लोगों ने योग समझने की भूल कर दी। कई लोगों ने रस्सी पे चलने वाले नट को भी योग करार दिया। वो योग ही है, बट अभ्यास है, वो स्किल है। भगवत गीता कहता है योगः कर्मसु कौशलम। हम अपने कर्म को कितने अच्छे से कर सकते हैं, यही योग है। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति नियमित अभ्यास करता है खाना बनाने की, तो क्या 15 सालों बाद वो उसमें बेहतर नहीं हो जाएगा? क्या वो अच्छे से खाना बना पाएगा? और कोई नया व्यक्ति अगर किचन में चला जाए तो उसको खाना बनाने में असुविधा होगी, दिक्कत होगा। तो योग क्या हुआ? स्किलफुल एक्शन है, जिसे हम नियमित अभ्यास करते हैं उसी में हम बेहतर होते जाते हैं। तो मैं रोज ये अभ्यास करता हूं कि मेरा मन शांत रहे, मेरा शरीर स्वस्थ रहे। तो अब मैं किस में बेहतर होने वाला हूं? अपने आप को, अपने जीवन को, मेरा शरीर स्वस्थ रहने के लिए मैं स्किलफुल बन रहा हूँ, मन को शांत रखने के लिए मैं स्किलफुल हो रहा हूँ। यही हमें योग सिखाने की कोशिश कर रहा है।
ना कि योग ये कह रहा है कि आप पानी पे चल लेते हो या पानी पे तैर लेते हो तो वो योग नहीं। पहले के लोग ऐसा समझते थे कि योग कहीं ये तो नहीं। तो योग वर्ड जो है वो आया है संस्कृत के वर्ड युज से। युज वर्ड शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। यहाँ पर किसको किससे जोड़ोगे आप? अगर आप देखो तो आप, जब मैं आप लोगों को कोशों के बारे में बताऊंगा, पर अभी और एक बाह्य स्तर पे देखें तो हमें ये शरीर दिखाई दे रहा है, ठीक। हमारे ये मन है, मतलब विचार है, ये भी हमें पता है। और हमारे अंदर एक आत्म तत्व है या ईश्वर है जिसे हम मानते हैं, पर किसी ने उसको देखा नहीं। सिर्फ ऑक्सीजन से तो शरीर चलता नहीं है। अगर ऑक्सीजन से शरीर चलता तो एक मृत व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा दो। इसका मतलब जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति में कुछ ऐसा है जो दिखाई तो नहीं देता पर है, और उसी को हम आत्मा कहते हैं। तो योग कह रहा है कि हमें युज मतलब जोड़ना है। सबसे पहले शरीर को श्वास के साथ, जो हम शारीरिक अभ्यास करते हैं, चाहे हम सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? शरीर और प्राण को जोड़ना, वायु को जोड़ना, और फिर मन को जोड़ना, और फिर आत्मा को जोड़ना। और फिर इस आत्मा को जब आप रियलाइज करोगे तो इसका सोर्स जो है, आत्मा इज नथिंग बट ए हब ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी जो आपके अंदर प्रवाहित हो रही है। और परमात्मा क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारी भाषा में परमात्मा सोर्स ऑफ एनर्जी है। इस विश्व को कोई परमात्मा नहीं चला रहा है। इस विश्व को ऑटो मोड पे ये चल रहा है। ऑटो मोड पे विश्व चल रहा है, मतलब एक के कर्म से दूसरे का जीवन में कर्म होता है। तो सब कुछ ऑटो मोड पे है, इसलिए एक ऊर्जा जो होती है वो काम करती है। क्योंकि ऊर्जा ही एक ऐसी चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूपांतर होती है। मान लीजिए अगर हमने कोयले को जलाया तो उसमें से वाष्प बनी, स्टीम बना, उससे ट्रेन चली। ट्रेन में बैठे हुए लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। तो देखिए क्या हो रही है? एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। वैसे ही किसी ने कुछ लिखा, हमने उसको पढ़ा, तो हमारे मन के अंदर परिवर्तन हुआ, तो ऊर्जा क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। तो ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए हमारी भाषा में आत्मा अर्थात ऊर्जा है। एक ऐसी ऊर्जा जो हमारे अंदर भरपूर होनी चाहिए। जैसे एक मोबाइल बिना बैटरी के, बिना चार्ज हुए बिल्कुल बेकार है, वैसे ही हमारा शरीर अगर इसमें ऊर्जा नहीं होगी तो ये भी बिल्कुल ढीला ढाला पड़ जाएगा, शिथिल हो जाएगा, काम करने लायक नहीं होगा। तो नियमित हम सुबह उठ करके अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसी तरह से हमारे शरीर को चार्ज करने की क्रिया है योग। जब आप योग करोगे तो आपकी इनर एनर्जीज जो है वो अपने आप चार्ज होने लगेगी, जिसे मैं साइंटिफिकली बताऊंगा आपको। अभी तो मैं सिर्फ आपको एक प्रारंभिक स्तर पे सिर्फ समझा रहा हूँ कि कैसी चीजें होती हैं। तो योग बना है युज से, और युज का अर्थ होता है जोड़ना। पहले शरीर और प्राण को जोड़ना, शरीर प्राण और मन को जोड़ना, और मन को आत्मा से जोड़ना, और आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो ये एक जर्नी है, एक यात्रा है। उस यात्रा में सब कुछ बेहतर होता चला जाता है, क्योंकि ये विदा है। अब हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, सही। तो मन को शांत करने के दो तरीके बताए गए। एक मेथड है जेंटल मेथड, और दूसरा मेथड है ब्रूटल मेथड। मन को दो तरीके से शांत किया जा सकता है। अब आप बताना मुझे कि इसमें से सरल कौन सा है और लॉन्ग टर्म कौन सा फॉलो किया जा सकता है। सबसे पहले मैं बताता हूं ब्रूटल मेथड्स। ब्रूटल मेथड टू काम डाउन द माइंड आर ऑल काइंड ऑफ एडिक्शंस। टी, कॉफी, टोबैको, स्मोकिंग, एल्कोहल, pleasurable food,
ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, ड्रग्स के दोनों कैटेगरी, ठीक, वॉचिंग मूवीज। तो ये अच्छा खाना, स्वीट्स, चॉकलेट्स, इन सब से मन शांत होता है। यही रीजन है लोग इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। Why do people smoke? Why do people drink alcohol? Why they have to drink so much of tea? Why they have to drink so much of coffee? क्यों इतनी चॉकलेट खानी है? क्योंकि ऐसा करने से कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स निकलते हैं और वो हार्मोन्स होते हैं प्लेजर हार्मोन्स, जिसको डोपामिन कहा गया। तो प्लेजर हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, पेन टू बी रिड्यूस्ड बाय प्लेजर। तो दीज आर ब्रूटल मेथड्स ऑफ कमिंग डाउन द माइंड। फिर से बताता हूं, टी, कॉफी, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहल, चॉकलेट्स, watching movies, all kinds of movies, psychotropic drugs, narcotic drugs, tranquilizer medicines। दूसरी तरफ है मन को शांत करने का जेंटल मेथड। उसमें 3 चीजें आती हैं, योगा, स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक। तो मन को शांत करने के दोनों एस्पेक्ट दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ सारे ब्रूटल एस्पेक्ट हैं और एक तरफ जेंटल एस्पेक्ट है। अब समाज में सबसे ज्यादा क्या प्रचलित है? ब्रूटल, इजी टू फॉलो, राइट। एक बार चाय पीना शुरू कर दिया, कौन रोक सकता है चाय पीने से? मुझे, मैं कितनी भी पीऊं, चाय में डली शक्कर से बार बार मुझे प्लेजर मिलता है, तो मेरा पेन कम हो जाता है। क्योंकि हर कोई मेंटली कुछ ना कुछ सोच रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, परेशान है, इसलिए वो उसको ओवरकम करने की। जैसे ही लोग, कोई स्मोक करता है, उसे पूछो यार आप स्मोक क्यों कर रहे हो? अरे बहुत परेशान हूं मैं, आई एम सो मच ऑफ स्ट्रेस, एक कभी सिगरेट पीऊंगा तो मुझे अच्छा लगने लगे। Why? That's making change. But how long we can go with these kind of addictions? एक ऐसी समय आएगा जब डॉक्टर कहेगा कि ये आपके हार्ट में ब्लॉकेज आ गया है, आपको प्रॉब्लम्स है, आप स्मोकिंग बंद कर दो, आप अल्कोहल बंद कर दो, आपको डायबिटीज हो गया, आपको ब्लड प्रेशर हो गया, आप बंद कर दो। तो these has limitations, but the gentle method of calming down the mind, these has no limitations and this can be done as long as you are able to do it. योग कब से कब तक किया जा सकता है? तो कहा जाए 7 वर्ष की आयु से लेकर के जब तक आप जीवित है तब तक योग कर सकते हैं। म्यूजिक कब तक सुना जा सकता है? जब तक कान सुनने लायक हैं तब तक सुना जा सकता है। क्या कभी आपने सोचा कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी इंद्रियां काम करना कम क्यों कर देती हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हमारी आंखें कम क्यों देखने लगती हैं? क्या हमको सुनाई कम क्यों देता है? क्या हमारे दांत क्यों गायब हो जाते हैं? क्यों हमारी आवाज ठीक से लोगों को समझ में नहीं आती? बुढ़ापे में लोग कुछ बोलते हैं तो कई बार समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो क्या बोलना चाह रहे हैं, तो एक तो दांत नहीं है। तो क्या आपने कभी सोचा कि बढ़ती उम्र के साथ हमारी इंद्रियां धीरे धीरे हमारा साथ क्यों छोड़ देती है? तो इसके पीछे योग में बताया गया कि इंद्रियां क्या है, पंच इंद्रियां, ये हमें संसार से जोड़ती है। दांत है तो भोजन का आनंद है, आंखें हैं तो दृश्य देखने का आनंद है, कान है तो बातें सुनने का आनंद है। तो सारे चीजों का आनंद कब है? जब ये इंद्रियां मेरे साथ है। तो मैं कब तक इस विश्व से जुड़ा रहूंगा? कब तक मैं खाने की अच्छी वस्तु देख करके मुझे खाने की इच्छा होगी, या मेरा फ्रेंड कहेगा चलो मूवी चलें, ये सुनने के बाद मेरा मन पढ़ाई से हट करके मूवी जाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इंद्रियां मुझे बाहर की तरफ ले जाती हैं। बाहर अर्थात माया। माया का मतलब होता है जहां एक व्यक्ति के कर्म से दूसरे व्यक्ति के कर्म में परिवर्तन आ रहा है। और माया का दूसरा नाम है अध्यात्म, ईश्वर। तो ये संसार चल रहा है 2 चीजों से, माया से और ईश्वर से। तो ईश्वर क्या करता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है
वो आपकी इंद्रियों को कमजोर कर देता है ताकि आप माया की तरफ ना जा सको। और जब माया की तरफ नहीं जा सकोगे तो आप कहाँ जाओगे? ईश्वर की तरफ जाओगे। तो उसको अपने पास बुलाने के लिए वो सारे चीजों को वापस आपसे छीन लेता है। ना आपको दिखाई ठीक से देता है, ना आपको सुनाई ठीक से देता है, ना आपको कुछ याद रहता है। आप भूलने लग जाते हो। और आज आप चाहते हो कि कल जो हुआ था मैं भूल जाऊं। आप चाहते हो वो दिमाग में ना चले, जो कल हुआ था वो बातें बार बार जो मेरे मन में दोहराई जा रही है, मैं मुझे ना याद रहे। पर बुढ़ापे में कुछ याद नहीं रहता बेटा। अभी कहाँ रखी थी बर्तन नहीं मिल रहे, गाड़ी कहाँ रखी है मिल नहीं रही है मेरी। तो स्टार्ट फॉरगेटिंग द थिंग्स। वाई? तभी तो आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे। बट फिर भी मनुष्य क्या करता है? उसको अज्ञान के कारण से वो मोह से नहीं हट पाता। पहले तो उसे खुद के प्रति मोह रहता है, फिर खुद के मोह होने के बाद अपने बच्चे के प्रति मोह होता है, फिर बच्चे का मोह पूरा होता है तो बच्चे का मोह हो जाता है। तो संसारिक मोह हमेशा उसके पीछे रहता है। और जब तक व्यक्ति मोह और माया से जुड़ा रहेगा, जो कि योग में कहा गया है, तब तक वो ईश्वर को प्राप्त करेगा ही नहीं। और ये कहा गया कि हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जहां से आए हैं वापस वापस चले जाएं। आप मेरे पास अभी यहाँ क्लास के लिए आए हो, और अगर कुछ काम होगा बाहर करके तो वापस कहाँ जाओगे? घर जाओगे। सब अपने अपने घर जाएंगे ना, राइट? तो वैसे ही हमारी आत्मा की जर्नी है गोइंग बैक फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड। और उसे वहां जाने से ही सुकून मिलता है। तो उसकी पूरी यात्रा यहां से लेकर के वहां तक है। अगर हम ये देखें कि कोई भी आत्मा कैसे आती है, तो आप देखेंगे कि एक आत्मा ने एक शरीर लिया। वो शरीर सपोज मनुष्य का शरीर था, तो वो बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा होते 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 फिर वो स्कूल गया। स्कूल जाने के बाद वो कॉलेज गया। कॉलेज में पढ़ाई पूरी किया। अगर लड़का है या लड़की, आजकल तो खैर ऐसा कुछ नहीं रह गया, वो नौकरी में लग गया। शादी हुई। शादी के बाद बच्चे हुए। फिर बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते निभाते माँ बाप जो कि अब वृद्ध हो गए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर एक समय आया कि बच्चों की शादी हुई। फिर बच्चों के बच्चे हुए। अब आप वृद्ध हो गए हैं। और एक दिन फाइनली आपकी आत्मा छोड़ करके निकल जाती है। तो हमारी लाइफ पूरी एक जर्नी बनी हुई है। आत्मा आई और निकल गई, और फिर उसे अन्य शरीर मिल जाता है। वो अन्य शरीर तब मिलता है, इस आधार पे मिलता है कि आपके पूरे जीवन में आपके कर्म कैसे रहे। यही तो योग क्या करता है? आपको सीधा ईश्वर के पास पहुंचा देता है। वो कहता है ये जर्नी आप जो बार बार कर रहे हो, अभी आप बोले ये जर्नी बार बार क्यों करना चाहिए? तो ईश्वर ने इस सृष्टि को एक खेल जैसा बनाया। कैसा खेल? आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा है? हम ऊपर चढ़ रहे हैं, सांप ने काट दिया, नीचे आ गए, सीढ़ी मिली, ऊपर चढ़ गए। तो ईश्वर ने एक खेल बनाया। उस खेल के तहत हर आत्मा को 84 लाख योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। और 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद फिर वो वापस वहीं पहुंचता है। इट हैज टू गो थ्रू ऑल दोज 84 लाख योनिस। इसलिए योग में जितने आसन बताए गए उसमें 84 लाख आसन बताए गए। अब आप सोचिए कि 84 लाख आसन क्यों बताए गए? तो ये 84 लाख आसन 84 लाख योनियों का रिप्रेजेंटेशन है। वो कह रहे हैं कि रोज उन आसनों को करके आप उस योनि से मुक्त हो जाइए, और योग आपको मनुष्य योनि से वापस ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। इतनी सारी बातें जो मैंने बताई, ये सब करने के लिए तो हम यहाँ आए नहीं है। हम आए हैं योग शिक्षक बनने के लिए। भले आप योग शिक्षक बनने आए हैं, पर योग के इन पहलुओं से जुड़ने के बाद आप आध्यात्मिक भी हो जाएंगे और आप सामाजिक भी हो जाएंगे। समाज में रहते हुए भी आप आध्यात्मिक रह पाएंगे। जैसे एक कमल का फूल होता है, भले वो पानी और कीचड़ से बीच में रहता है,
बट वो उससे अछूता होता है। इस पूरी यात्रा को हम लोग आने वाले 4 महीनों में पूरी करेंगे और उसमें योग को विस्तार से जानेंगे। तो ये था आज का इंट्रोडक्शन मेरी तरफ से योग के बारे में, जो कि आज का पहला हिस्सा था। अब दूसरा इंट्रोडक्शन का पार्ट हमें एक दूसरे को जानने का है, जहाँ पर हम अभी क्या करते हैं और हम योग से क्यों जुड़ना चाहते हैं, योग से जुड़ने का हमारे उद्देश्य क्या है। तो इस वक्त हम इस क्लास की रिकॉर्डिंग को रोक देंगे, क्योंकि आगे का हिस्सा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, वो तो जस्ट हमारा कन्वर्सेशन होगा।